अगर आपके पास एक अदद मूली है तो जल्दी से उठें और ये मज़ेदार से मूली के पकोड़े की रेसिपी बनाएं। बहुत ही मज़े की तैयार होगी। तो चलें जी, कुछ हटके हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत ही यूनिक रेसिपी है। हम बनाएंगे मूली से बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े। आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े तो आपने बहुत ही ज़्यादा खाए होंगे, लेकिन आपने मूली के पकोड़े बिल्कुल नहीं खाए होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा करारे और क्रिस्पी तैयार होते हैं। तो चलें जी, आज की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक अदद मूली ले लेनी है और इसको आपने अच्छी तरह से साफ कर लेना है। इसका छिलका अच्छी तरह से आपने उतारना है। तो चलें जी, जैसा कि आप देख सकते हैं छिलका हमने अच्छी तरह से इसका उतार लिया है। इसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से धो लेना। धोने के बाद आपने एक ग्रेटर ले लेना और इसकी मदद से आपने इसे अच्छी तरह से कद्दूकश कर लेना है। तो यहाँ पे हमने एक अदद मूली लिया और एक मूली से हम ढेर सारे पकोड़े तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से ये कद्दूकश हो गई है। तो चलें जी, यहाँ पे अब हम मूली को एक खुले से बर्तन के अंदर शामिल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक अदद बाउल ले लिया है और इसके अंदर मैंने मूली शामिल कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं 5 से 6 अदद बारीक कटी हुई, ये शामिल कर देनी है आपने। साथ ही हम इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देंगे 1 कप के बराबर बारीक कटा हुआ, और साथ ही साथ इसके अंदर शामिल करेंगे खुश्क धनिया 1.5 टेबल स्पून। तो यहाँ पे हमने 1.5 टेबल स्पून खुश्क धनिया शामिल कर देना और नमक हमने शामिल कर देना है हस्बे ज़रूरत। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून शामिल किया और हल्दी ले ली है 1 टीस्पून। तो हल्दी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो यहाँ पे हमने अजवाइन ले ली है 1 टीस्पून, तो अजवाइन हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और सुर्ख मिर्च का पाउडर ले लेना है आपने 1 टेबल स्पून भर के, ये शामिल कर देना। और यहाँ पे हम ले लेंगे अब बेसन। तो बेसन यहाँ पे हमने ले लिया है 1 कप। 1 कप बेसन को आपने अच्छी तरह से छान के इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके अंदर सूंडी, कीड़ा, यहाँ पे सुसरी भी लगी हो सकती है, इसलिए आपने इसे अच्छी तरह से साफ करके इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अच्छी तरह से इसे छान रही हूँ। छानने से ये होगा कि ये अच्छी तरह से साफ हो जाएगा और इसकी जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो निकल जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसन हमारा बहुत ही अच्छा है, साफ सुथरा है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो बेसन को हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया छान के। इसके बाद ये बेसन हम इस मसाले के अंदर शामिल कर देंगे जो हमने यहाँ पे तैयार किया हुआ है। तो ये सारे का सारा बेसन इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्तन हमारा थोड़ा सा छोटा है, तो अब हम ये करेंगे कि ये वाला सारा मटेरियल हम इस परात के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत बड़ा बर्तन है, इसके अंदर हम शिफ्ट करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मूली के अंदर भी पानी है। तो पहले अच्छी तरह से मिक्स करने से आपको ये पता चलेगा कि आपने इसके अंदर पानी कितना शामिल करना है। तो यहाँ पे इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी करके शामिल करना है ताकि ये ज़्यादा लिक्विड ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बैटर बहुत ही अच्छी तरह से ये तैयार हो गया है। बहुत ही ज़्यादा ये लिक्विड नहीं है और ना ही ज़्यादा ये सख्त है, आपने नॉर्मल कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। तो यहाँ पे हमारा बैटर तैयार है। इसके बाद यहाँ पे हम इसके पकोड़े फ्राई करेंगे। तो जी यहाँ पे हमने ले लेना है ऑयल। ऑयल हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया पैन के अंदर लेके। तो इसके बाद हमने ये थोड़ा थोड़ा बैटर करके इसके अंदर फैला देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सारा बैटर अच्छी तरह से फैला दिया और इसको एक साइड से हमने पका लेना है। तो यहाँ पे एक साइड से पक गए हैं, तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। आपने इसे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है ताकि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। बहुत ही मज़े के ये क्रिस्पी और करारे तैयार होते हैं। आपने ये रेसिपी पहले बिल्कुल भी नहीं ट्राई की होगी, एक बार इसे मेरे कहने पे लाजमी ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़े के ये तैयार होते हैं। आप वाकई में आलू के प्याज के पकौड़ों को भूल जाएंगे, इतने मज़े के ये मूली के पकौड़े तैयार होंगे। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक साइड से पक गए हैं और दूसरी साइड से भी पक चुके हैं। तो बहुत ही मज़े के ये करारे वाले तैयार हुए हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं ये। तो यहाँ पे हमारे ये पकोड़े तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से हम बाकी के सारे पकोड़े भी तल लेंगे।
तो जी यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार सारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़े के ये तैयार हुए हैं। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को ये मेरी आज की मज़ेदार सी यूनिक मूली के पकोड़े की रेसिपी पसंद आई होगी। अब कुछ हटके बनाए, बहुत ही मज़े का तैयार होगा। तो अगर आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियां अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे। अल्लाह ताला आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।